वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और आपके दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लाइफ इन यूके टेस्ट की जो हमने न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, इसमें जो टेस्ट सीरीज़ है आज उसका हम करेंगे टेस्ट नंबर 2। कल हमने फर्स्ट किया था, आज हम 2 करेंगे। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका क्वेश्चन है, विच स्कॉटिश सिटी इज़ नोन एज द होम ऑफ गोल्फ। अगर आपने पीछे पढ़ा हो 17 लेसन में, अगर वो वीडियोस देखी हो तो आपने देखा होगा, वहाँ पे क्वेश्चन था ये जो गोल्फ गेम है ये कहाँ से चलती आ रही है हिस्ट्री में, कहाँ से ये स्टार्ट हुई थी। तो वो स्कॉटलैंड से हुई थी। लेकिन यहाँ से वो पूछ रहा है कि वो उसका जो मेन होम है स्कॉटलैंड में वो कौन सा सिटी है इसका, स्कॉटिश सिटी। तो वो है ST एंड्रयूज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोर्ट डील्स विद द मोस्ट सीरियस केसेस ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 10 to 17 इन इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, वेल्स और इंग्लैंड में जो बच्चे होते हैं, जो माइनर होते हैं, 17 साल तक की एज के जो बच्चे होते हैं, अगर वो कोई क्राइम करते हैं सीरियस केसेस, तो उनके साथ कौन सी कोर्ट जो वो डील करती है, कौन सी कोर्ट में उनके केसेस सुने जाते हैं, तो वो क्राउन कोर्ट है। ठीक है। अगर यहाँ पे स्कॉटलैंड होता सिर्फ तो वो फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट आ जानी थी, लेकिन इन तीनों के लिए ये क्राउन कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व होता है महफूज किया हुआ, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री से भी पहले का विलेज इन नॉर्दर्न यूरोप, एंड विच ओरिजिन ट्रेसेस बैक टू द स्टोन एज। कह रहा है कि उस विलेज का नाम बताओ जो बहुत पुराना है, जिसको महफूज किया गया है, जो कि नॉर्दर्न यूरोप में है। और ये जो है विच ओरिजिन ट्रेसेस बैक टू द स्टोन एज, जो रीजन जो है पीछे जो स्टोन एज है वहाँ पे जाके ये ट्रेसेस होता है कि ये वहाँ से रिलेट करता है। तो वो है विलेज स्कारब्रई। अगर आपने 17 लेसन पढ़े हैं तो उनमें भी ये क्वेश्चन था। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे उन्होंने मज़ीद इसकी दी हुई है एक्सप्लेनेशन कि स्कारब्रई ऑन ऑर्कने ऑफ द नॉर्थ कोस्ट ऑफ द स्कॉटलैंड। ठीक है, ये जो स्कॉटलैंड की नॉर्थ कोस्ट है ना, वहाँ पे वाक़या है। ये बेस्ट प्रिजर्व प्री हिस्टोरिक विलेज है, सबसे पुराना, हिस्ट्री से भी पीछे का, महफूज किया हुआ, सबसे जो बेस्ट है वो विलेज है नॉर्दर्न यूरोप में। और इसने जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की थी ये चीज़ अंडरस्टैंड करने में कि जो तब के लोग थे, स्टोन एज जब ख़त्म होने को था तो तब के लोग वो कैसे रहते थे, उनका लिविंग स्टाइल कैसा था। ठीक है। तो ये नीचे एक्सप्लेनेशन है, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। व्हेन वाज द नेशनल ट्रस्ट फाउंडेड, जो नेशनल ट्रस्ट है वो कब बनाया गया, तो उसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, उसकी बुनियाद 1895 में रखी गई थी। एट आफ्टर द ब्लैक डेथ के बाद न्यू सोशल क्लासेस अपीयर्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में न्यू सोशल क्लासेस जो हैं सामने आई थी, इंक्लूडिंग ओनर्स ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। उनमें जो मालकान थे बड़े बड़े ज़मीनों के, एरिया के बड़े बड़े ज़मीनों के जो मालकान थे वो भी थे। तो वो जो सोशल क्लास है उसको किस नाम से जाना जाता था, तो उसको जेंट्री के नाम से जाना जाता था। ठीक है। ये नीचे इसकी फुल ऑन एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। एलिजाबेथ वन वाज द यंगर डॉटर ऑफ विच किंग। कहते हैं कि जो एलिजाबेथ वन थी इनमें से कौन से किंग की बेटी थी, तो हेनरी थ्री की वो बेटी थी। ठीक है, हेनरी थ्री की यंगर डॉटर थी। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपेराज वाज रिटन बाय जिल्बर्ट एंड सुलिवन। कहते हैं कि इनमें से ये जो ओपेराज है ना, इसका मतलब होता है कि जो म्यूज़िक और गाने होते हैं ना उसके ऊपर जो जो शायरी लिखी होती है उसको कहते हैं। तो कहते हैं कि इनमें से जो गिलबर्ट और सुलिन ने जो लिखे थे ओपराज, उस वो इनमें से कौन से हैं, तो वो मिकाडो है। ठीक है। विच इज़ वेयर इज़ लॉश लोमेंट एंड द ट्रेसिश नेशनल पार्क लोकेटेड। कहता है कि लॉश लोमेंट और ट्रेसिश नेशनल पार्क कहाँ पे वाक़या है, तो वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में वाक़या है। हु इज़ मैरिड टू द किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम। जो यूनाइटेड किंगडम का किंग था उसके साथ किसकी शादी हुई थी, तो उसके साथ शादी हुई थी कैमिला द क्वीन कंसॉर्ट की। ठीक है। बाय व्हाट टू अदर नेम्स इज द चर्च ऑफ इंग्लैंड
नाउन। कहते हैं कि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसके दो और कौन से नाम हैं, ये दो और कौन से नामों से ये जाना जाता है। तो एक है एंग्लिकन चर्च और दूसरा है एपिस्कोपल चर्च। हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर? फर्स्ट पहला जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? सर रॉबर्ट वालपोल। व्हाट डे डज लेंट स्टार्ट? अच्छा, ये कहते हैं कि लेंट जो है वो कौन से दिन से स्टार्ट होता है? तो वो स्टार्ट होता है ऑन ऐश वेडनेसडे। ऐश वेडनेसडे क्या होता है कि ये जो कैथोलिक होते हैं ना, क्रिश्चियंस, ये इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। ये उस दिन जाते हैं चर्च में जब ऐश वेडनेसडे होता है। चर्च में जाते हैं और इनके जो माथे पे एक राख लगाई जाती है, ठीक है। ये जो ऐश है ना वो राख होती है, वो लगाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि ये दुनिया फ़ानी है, एक ना एक दिन यहाँ से इस दुनिया से चले जाना है, ठीक है। तो इसलिए उसको ऐश वेडनेसडे कहा जाता है। इसके बाद इनका लेंट स्टार्ट होता है जो कि एक 40 दिन का रोज़ा होता है। इसमें आपने वो सारे बिलीफ वगैरह जो भी इनका है वो उसको फॉलो करते हैं। हाउ ओल्ड डू यू नीड टू बी टू अप्लाई फॉर अ फ्री टीवी लाइसेंस? अगर आपने फ्री टीवी लाइसेंस जो है अपना अप्लाई करना है तो आपको कितने साल का हो के आप कर सकते हैं? ओवर 75। अगर आप ओवर 75 ईयर्स ओल्ड हैं तो आप जो है फ्री टीवी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। What time do pubs usually open on Sunday in the UK? यूके में जो पब्स हैं वो यूजली नॉर्मली जो संडे को कितने बजे कब ओपन होती हैं? तो 12 PM, दिन के 12 बजे, ठीक है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल होम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल होम कौन सा है? 10 डॉनिंग स्ट्रीट। When did the Conservative government called a referendum on the UK's membership of the European Union? कहते हैं कि जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी उसने कब एक रेफरेंडम बुलाया था कि जिसमें वोटिंग की जाती है कि आया हमने यूरोपियन यूनियन का मेंबर रहना है या नहीं रहना, ठीक है। तो उन्होंने कब किया था, कॉल किया था, कब बुलाया था? 23 जून 2016 में। Which British sportswoman won 2 gold medals for running in the 2004 Olympic Games? कहते हैं कि इनमें से कौन सी है जो ब्रिटिश स्पोर्ट वुमेन है जिसने ओलंपिक के 2 गोल्ड मेडल जीते थे रनिंग में? तो वो है डेम केली होम्स। What percentage of the total British population is located in England alone? कहते हैं कि ब्रिटिश जो पॉपुलेशन है टोटल सिर्फ इंग्लैंड की, सिर्फ इंग्लैंड में कितनी है? तो 84% है। What was the population of UK in 2010? 2010 में यूके की आबादी कितनी थी? जस्ट ओवर 62 मिलियन, ठीक है, 62 मिलियन से ऊपर। Which court deals with cases involving personal injury, family matters, breaches of contract and divorce in England and Wales? कहते हैं कि कौन सी जो कोर्ट है वो डील करती है जो पर्सनल इंजरीज होती हैं, उसमें जो फैमिली के मैटर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ देते हैं, ब्रीच कर देते हैं, या फिर डाइवोर्स वगैरह। इंग्लैंड और वेल्स में कौन सी कोर्ट जो है इसको करती है? तो काउंटी कोर्ट्स इसको करती है डील। What is the name of the building where the Scottish Parliament meet? कहते हैं उस बिल्डिंग का नाम क्या है जहाँ पे स्कॉटिश पार्लियामेंट की मीटिंग्स होती हैं? हॉली रोड। Which flower is associated with England? कौन सा फूल जो है इंग्लैंड का नेशनल फूल है या इसके साथ एसोसिएट करता है? तो वो है रोज। Who was Robert Burns? रॉबर्ट बर्न्स कौन था? वो एक स्कॉटिश पोएट था, एक शायर था स्कॉटलैंड का, ठीक है। इन विच पीरियड डिड ब्रिटिश फिल्म स्टूडियो फ्लोरिश? फ्लोरिश होता है फलना फूलना या आगे बढ़ना, ग्रूम होना। तो कहते हैं कि कौन से टाइम पीरियड में जो बरतानिया की फिल्म स्टूडियो है वो ज़रा फ्लोरिश हुए थे, बड़े थे, तो 1930s में हुआ था। जी, तो ये था हमारा आज का टेस्ट नंबर 2। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ अच्छे से आ गई है तो मुझे कमेंट्स में डन लिख दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो अगली भी आपको मिले टाइम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।